अवैध कफ सिरप की तस्करी का मामला अब गर्माता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जो इस मामले में वित्तीय लेन देन किया गया था वो ईडी के द्वारा अब उसकी जांच को स्टार्ट किया गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 करोड़ का जो पूरा कारोबार है इस काले धंधे में हुआ है और ये जाल ना सिर्फ एक दो राज्यों में बल्कि इसका जाल बॉर्डर पार बांग्लादेश तक फैला हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो कफ सिरप थी उसकी सप्लाई अवैध तरीके से बांग्लादेश में की जा रही थी। हालांकि एक तरफ यूपी एसटीएफ इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं ईडी अब वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं। जिस तरीके से कफ सिरप का मामला सामने आया, हालांकि ये तस्करी का मामला है कि एक ऐसी दवाई को इकट्ठा किया गया, उसको डंप किया गया, फिर बाद में बेचा गया। मध्य प्रदेश की जो घटना हुई आपने देखा ही होगा, कुछ लोगों की जान भी चली गई। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? ये मामला बहुत ही संवेदनहीन है और मानवता को शर्मसार करने वाला है कि मासूम बच्चे उस कफ सिरप को पी के मरे। तो सरकार को चाहिए, जैसे ये औषधि प्रशासन विभाग है, खाद्य वाला विभाग है, या ये मेडिकल वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं जो दवा का लाइसेंस जांच करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। ये लोग कागजी कार्रवाई सिर्फ कोरम पूरा करते हैं पैसा लेके, तो सबसे पहले कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए। जो विभाग ये के जिम्मे इसकी जांच है, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो ऐसा हो रहा है, ऐसा काला कानून, कठोर कानून बनना चाहिए कि इनकी जमानत ही ना हो, ये जेलों में चढ़े। देखा जाए तो इस मामले का जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जिसकी कंपनी थी, जिसकी फर्म थी, जिसके नाम पर ये अवैध सप्लाई का काम चलता था, चूंकि वो विदेश भाग चुका है, कहा जा रहा है कि दुबई में जाकर बैठ गया है। इस मामले में अमित टाटा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो शुभम जायसवाल का सहयोगी था। आलोक सिंह करके एक व्यक्ति था, उसको भी कहा जा रहा है कि आज सुबह में एसटीएफ ने उठा लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना, जैसे कि आपने पहले ही कहा कि औषधि प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं, यहां से लेकर बांग्लादेश तक एक चेन बना हुआ है, सैकड़ों करोड़ की जो दवाई थी उसको सप्लाई वहां किया गया, अवैध तस्करी की गई। आपको लगता है कि इन अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव था? एकदम इसमें अधिकारी मिले हुए हैं, बिना अधिकारी के मिले ये काम हो नहीं सकता है, क्योंकि जांच आपको करनी है, लाइसेंस आपको देना है। प्रयोगशाला जांच, जो आपकी प्रयोगशाला होती है, जांच वहाँ होती है, कैसे आपने उसको ओके किया? उन मासूमों की जिंदगी, उन पर किसी का इकलौता चिराग बुझ गया। तो ये इसमें पूरे औषधि प्रसाधन जो विभाग इसमें आता है वो एकदम जांच के दायरे, उन पे भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी जांच, उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए कि ताकि फिर इसकी पुनरावृत्ति ना हो और देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। भाई साहब, आप आगे आ जाइए। आप इस विषय को, चूंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अवैध तस्करी का मामला है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ लोगों की जानें भी गई थी, कुछ ऐसी कफ सिरप की वहां पर सप्लाई की गई थी। इसे कितना गंभीर मानते हैं आप? देखिए, कफ सिरप जो है एक दवा है और जो बच्चे पीते हैं, सभी लोग पीते हैं, सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जो है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत निंदनीय है। जिन्होंने भी मतलब इसको बढ़ावा दिया है, जिन्होंने जैसे कफ सिरप का नकली उत्पाद किया है, अवैध जो है उत्पाद किया है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े स्तर पर। और बांग्लादेश में चूंकि देखा जाए तो वहां पर ही सबसे ज्यादा इसकी खेप गई। देखिए, बांग्लादेश में गई थी, लेकिन यहाँ पे लोग दवा के रूप में उसको उपयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। जो भी उसमें मामले में शामिल है, जो भी दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम गलत लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, सबसे पहले बुलडोजर तो उनके ऊपर चलना चाहिए जो बच्चों के भविष्य जिंदगी के साथ ऐसा गंदा खिलवाड़ किए हैं और गंदा खेल किए हैं जो कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, देखा जाए तो इस मामले में यूपी एसटीएफ की जांच चल रही है। एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब ईडी ने भी जांच स्टार्ट कर दी है। जो वित्तीय लेन देन किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का जो ये पूरा काला कारोबार था। आपको लगता है कि जांच में जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलने वाली? बिल्कुल मिलेगी। यूपी सरकार है, यूपी सरकार में माननीय योगी जी हैं और योगी जी ने अपनी एसटीएफ लगा चुके हैं। और ये जहाँ जहाँ पे है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी प्रदेशों में ये व्यापार फैला हुआ है, सबसे पहले उनका कारोबार बंद किया जाए। इसके बाद उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको खींच करके कालाबाजारी किया है और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खिलवाड़ किया है इन्होंने। लोग आते हैं स्वास्थ्य के लिए कि खांसी जुकाम है, चलो सिरप ले लें, और वो सिरप जो है एक ऐसी बनाई गई
जिसका कारोबार किया जा रहा है, स्वास्थ्य के प्रति अधिकारी क्या कर रहे हैं अभी तक, जो इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। सवाल है कि इसकी एक तरफ इसकी अवैध तस्करी की बात सामने आ रही है, तो सोचिए कि एक लंबा चेन होगा यहाँ से लेकर बांग्लादेश तक। आपको अगर उत्तर प्रदेश आप क्रॉस करते हैं तो आपको बिहार में जाना होगा, कुछ बॉर्डर झारखंड का भी लगता है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए। तो सोचिए कि इतने राज्यों के जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, तो कहीं ना कहीं उनको मैनेज तो किया गया होगा। बिल्कुल 100% मैनेज किया गया होगा। अगर मैनेज न किया गया होता तो ये कारोबार इतना बड़ा हो गया और लोग जान नहीं पाए। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये बिहार तथा जहाँ पे दारू की बंदी है, शराब की बंदी है, वहाँ पे ज़्यादा जो है इसका कारोबार किया जाता है। या जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे कर दिए और दे देते हैं, लोग यूज करते हैं। तो इसको देखा जाए तो बहुत गंभीरता का जो है सवाल है। और स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो ऐसा जो है डर पैदा हो गया है, लोग सिरप लेने से डरने लगेंगे, स्वास्थ्य जो है उनका और बिगड़ेगा। इसको जो है देखा जाए तो कितना गंभीर मानते हैं इस चीज को, जिस तरीके से अवैध तस्करी का मामला सामने आया? कोडीन युक्त जो तस्करी दवाओं का हो रहा है, सिरप का हो रहा है, ये बहुत बड़ा जाल है। ये जाल में सरकार भी असमंजस में फंस गई है। सरकार को सोचना चाहिए कि खाद्य और औषध प्रशासन हर प्रदेश का क्या कर रहा था। और दूसरी बात कि माननीय मंत्रीगण जो इसके हैं वो कौन सा निगरानी करते हैं। मंत्री लोगों के ऊपर भी निगरानी करने का ध्यान देना चाहिए कि हमारे अस्पतालों में कौन सी दवा जा रही। तमाम मैं पत्रकार महोदय जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में भी टैबलेट वगैरह जो है एक तरह का डुप्लीकेट दवाएं सप्लाई हो रही हैं, और वो भी और कोडीन युक्त जो हुआ, ये तो बड़ा मामला है, सबसे बड़ा मामला है, बहुत संवेदनशील है। तमाम लोगों की जानें गई होंगी, तमाम लोग जो कम पढ़े लिखे लोगों समझ ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा कैसे मर गया। ये सोच की बात हो भी भारत देश में, जहाँ की लोग जो है बड़े दयालु होते हैं, बड़े भावनात्मक होते हैं। मैं करेक्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में इससे किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मौतें हुई लेकिन वो मध्य प्रदेश में हुई। हर जगह हुई होगी, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत चीज़ें पता नहीं लगती, और सभी प्रदेशों में हुई है। पत्रकार महोदय, सच्चाई तो यही है, लेकिन इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो लोग हैं इसमें संलिप्त, सफेद पोश हो या बड़े अधिकारी हो, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, तब जाके एक काकस टूटेगा। नहीं तो ये काकस ऐसे पनपता रहेगा। कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे स्वजाति हो, विजाति हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, जात विहीन जो है काम करना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कोई मृत्यु हुई नहीं। और यहाँ पर माननीय चाहे स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, और अगर ऐसा कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। और जो सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ है, निश्चित रूप से जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, उनके साथ कठोर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। निवेदन है उनके ऊपर गरीबों का मकान बना दिया जाए बिल्डोजर चलाकर। निश्चित रूप से इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वास्थ्य में आदमी विश्वास करता है, डॉक्टर को भगवान मानता है, दवा होती बिना पूछे खा लेता है। जिस तरीके से उसमें कुछ अधिकारी मिले होंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिले होंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, इसकी जाँच होनी चाहिए। CBI CID और उन लोगों को अवश्य पकड़ा जाना चाहिए कि ये लोग ऐसा कृत्य दोबारा देश के अंदर कोई कर ना सके। निश्चित रूप से मोदी और योगी की जो केंद्र सरकार है, वो प्रदेश सरकार है, निश्चित ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होगी, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चूंकि समय बहुत कम बचा है, कितना गंभीर मानते हैं और आपको नहीं लगता कि इसमें अधिकारी भी दोषी हैं, चूंकि एक लंबी चेन के जरिए अवैध तस्करी का काम किया गया था? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अधिकारी कहीं न कहीं हीला हेवाली कर रहे हैं। जो भी अधिकारी हीला हेवाली में फंसे उनको सीधे सीधे बर्खास्त करना चाहिए, जो भविष्य में ऐसी गलती न करे। ये केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो देखिए, कफ सिरप की जो अवैध तस्करी की गई, दरअसल ये एक मकड़जाल है, और ये जाल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में फैला है, बल्कि इसका जो पूरा जाल है वो बांग्लादेश तक फैला हुआ है। एक लंबी चेन बनी हुई है अवैध तस्करी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने राज्यों से गुजरने के बाद इस कफ सिरप को बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता था। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि जो औषधि प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस पर सबको सोचने की जरूरत भी है।